वो एक फ्लोटिंग आइलैंड पर रहता था, हवा में ऊपर, अपने सुपर स्ट्रॉन्ग गिगा चैट ग्रैंडपा के साथ। दोनों की लाइफ बहुत काम और एलिगेंट थी, कोई टिकटॉक ब्रेन रॉट कंटेंट नहीं। पर्सी रोलिंग हिल्स में फुल एनर्जी और वंडर के साथ खेल रहा होता है, तभी उसे एक जायंट मॉन्स्टर बर्ड दिखता है जो उनके आइलैंड के बहुत क्लोज उड़ रहा है। वो तुरंत घर की तरफ भागता है जहां ग्रैंडपा फील्ड्स में काम कर रहा था। पर्सी चिल्लाता है, ग्रैंडपा, डिनर में गॉड डैम KFC चाहिए। तो ग्रैंडपा, जो फुल गिगा चैड है, एक गार्डन टूल उठाता है और इतनी पावर लगाता है कि इजराइल्स आयरन डोम भी तोड़ दे। वो बर्ड को आसानी से नकोप करके स्काई से गिरा देता है। पर्सी बर्ड के पीछे भागता है और गोकू बनकर स्पाइकी हेयर के साथ जंप करता है उसे पकड़ने की कोशिश में। ग्रैंडपा हॉरिफाइड हो जाता है क्योंकि ये लिटिल फॉर ब्रेन्स को रियलाइज नहीं हो रहा कि वो आइलैंड से नीचे गिर जाएगा। थैंकफुली पर्सी रॉक के लेज को पकड़ लेता है और खुद को ऊपर खींच लेता है। फिर दोनों घर वापस जाते हैं बर्ड को प्रेप करने। पर्सी सबसे बड़ा ब्लेड उठाता है और इडियट की तरह स्विंग करने लगता है, लेकिन समहाउ बर्ड को परफेक्ट पीसेस में स्लाइस कर देता है। लेकिन अननोइंगली दोनों की हैप्पी लाइफ अब क्रैश होने वाली थी क्योंकि बर्ड के हेड से ट्रैकिंग मार्क गायब हो जाता है। ग्रैंडपा बर्ड को कुक करता है और दोनों भूखे लगकर खाने लगते हैं। फिर कैलोरीज बर्न करने के लिए बीच रेडी बॉडी मेंटेन करने स्पारिंग शुरू करते हैं। ग्रैंडपा फर्स्ट मूव करता है, लेकिन पर्सी बहुत क्विकर है, अटैक्स अवॉइड करता है और दोनों हाथों से उसे पुश बैक कर देता है। लेकिन फाइट यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि ग्रैंडपा पर्सी को आसानी से उठाता है और फेंक देता है, जैसे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेंकता हूं। पर्सी बेबी की तरह रोने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा बोलता है, वुस मत बन, वापस आ। ग्रैंडपा डिशेस वॉश करने चला जाता है, तभी रियलाइज करता है कल पर्सी का बर्थडे है। वो घर भाग कर आता है। पर्सी प्लांट्स को होस से वाटर कर रहा है। ग्रैंडपा रिमाइंड करता है कि कल तू 16 का हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। पर्सी सोचता है अब ग्रैंडपा के साथ बियर पी सकता है, लेकिन ग्रैंडपा मना कर देता है। बोलता है अभी वाइब्स को बीट करने के लिए अल्कोहल के बाद कोई नहीं है। वो पर्सी को फॉलो करने को बोलता है और हिल पर ले जाता है। बोलता है इस छोटे आइलैंड से आगे देख, कल तू एडल्ट हो जाएगा, मतलब तू यहां से जा सकता है और नीचे दुनिया में एडवेंचर्स कर सकता है। पर्सी डिसइंटरेस्टेड लगता है, बोलता है मुझे केयर नहीं, मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है। ग्रैंडपा यकीन नहीं कर पाता कि कोई यंग बॉय एडवेंचर्स नहीं चाहेगा, तो वो वर्ल्ड के कूल और मिस्टीरियस थिंग्स के बारे में बताता है। लेकिन पर्सी का जवाब वही रहता है। रात को दोनों घर वापस जाते हैं, फिश कुक करते हैं। ग्रैंडपा ढेर सारा बियर पीकर ड्रंक हो जाता है। वो बताता है कि जब तेरे फादर ने 16 किया था, वो तुरंत घर छोड़कर आउटसाइड वर्ल्ड का टेस्ट लेने चला गया था। लेकिन पर्सी रिमाइंड करता है कि वो बाहर मर भी गया और कभी मिल नहीं पाया। ग्रैंडपा सैड हो जाता है और ज्यादा पीने लगता है, जबकि पर्सी जायंट लिजर्ड्स हंट करने के लिए एरोज बना रहा है। रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन पर्सी सुबह सुबह उठ जाता है और चुपके से घर से बाहर क्लिफ के एज पर जाता है। क्लाउड्स को देखते हुए वर्ल्ड की कूल थिंग्स याद करता है। सोचकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि पूरे आइलैंड पर भागने लगता है। लेकिन गिरते वक्त रियलिटी में आता है